आज एक ऐसा इंसिडेंट बताऊंगा जिसे बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले सोच रहा था क्या मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए, क्या ये बताना चाहिए। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि यस, ये हर एक एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंसिडेंट को जानने का। आज की वीडियो में कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है, कोई पॉइंटर्स नहीं है कि मैं स्लाइड बाय स्लाइड तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ, स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास। जो भी बातें आएंगी एकदम दिल से आने वाली हैं। एंड हो सकता है कि इस वीडियो के अंदर मैं हार्श हो जाऊँ, थोड़ा डांट दो तुम्हें, लेकिन बस एक बात ध्यान रखना कि जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें बताने वाला हूँ, वो ये समझना कि आपका बड़ा भाई आपको समझा रहा है, ठीक है। एंड हर एक बात को बहुत गौर से सुनना। ये इंसिडेंट अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ था। एंड जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ यहीं पे एक अंकल रहते हैं। एंड उन्होंने देखा कि मैं जेई के रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ यूट्यूब पे, एंड जेई एस्पिरेंट्स को मेंटोर करता हूँ, गाइड करता हूँ। तो उनकी भी एक रिक्वेस्ट थी कि उनका बच्चा क्लास 12th में जेई 2026 देने वाला है। तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि यार रोहित बेटा, आप हमारे बच्चे को भी थोड़ा गाइड करो, थोड़ा मेंटोर करो, किसे क्या करना चाहिए, इसकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, थोड़ा टेस्ट करो। मैंने बोला कि अंकल जी सही चल रही होगी तैयारी, आप वीडियोस वगैरह देख लो एंड उससे सजेस्ट करो कि वीडियोस देख ले, उसी में मैं बेस्ट सारी चीज़ें गाइड कर देता हूँ। बट स्टिल उन्होंने बोला कि यार अभी जेई का एग्ज़ाम बहुत पास में आ चुका है, सिर्फ 10-15 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, तो एक बार मिल लो। मैंने बोला ठीक है, आप आ जाइए। तो अंकल आते हैं, उनका बेटा आता है एंड उनसे बात होती है। बच्चे से मैं पूछता हूँ कि कैसी चल रही है तैयारी, कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो। तो उसने बताया कि मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उससे पढ़ाई कर रहा हूँ, यूट्यूब से भी पढ़ लेता हूँ। अब मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई प्रिपरेशन कैसी चल रही है एंड कितने टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, कितना सिलेबस हो गया। तो बोलता है कि प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है भैया, एंड यस, सिलेबस मेरा 90% तक कंप्लीट हो गया, बट प्रैक्टिस भी मैंने PYQs वगैरह सब लगा लिए, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं दिया। मतलब मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा कि भाई सिर्फ 15-20 दिन बचे हुए हैं और मॉक टेस्ट नहीं दिया। मुझे लगा कि चलो अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर रहा होगा, प्रैक्टिस कर रहा होगा, अभी बात मिलेगा। फिर अंकल का होता है कि बेटे से थोड़ा क्वेश्चन वगैरह पूछ लो, कैसे चल रही तैयारी। अब अंकल वो ना कॉन्फिडेंट था बच्चे पे अपने कि यार 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया, एंड बच्चा बताता भी होगा कि मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, टेस्ट वगैरह में नंबर आते होंगे जो भी होंगे। तो उनका यही था कि यार इससे प्रिपरेशन का पूछो। मैंने एक सवाल रेंडमली पूछ लिया, डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया तो मैंने पूछ लिया। क्वेश्चन ये था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। CH3F फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन एंड आयोडीन। मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा कि इन चारों में से सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा। उसने पहले थोड़ा सा सोचा, सोचने के बाद जवाब दिया ये देख के भाई मैं खुद शॉक रह गया कि 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस कर ली, PYQs लगा ली, सब कुछ कर लिया, एंड ये जवाब दे रहे हो। मुझे लगा कि हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो गया हो। मैंने एक और क्वेश्चन पूछा, मैंने पूछा कि टॉलुइन का स्ट्रक्चर क्या होता है। टॉलुइन का स्ट्रक्चर क्या होता है? टॉलुइन का स्ट्रक्चर क्या होता है? ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक, नो आइडिया। मैंने 1-2 क्वेश्चन और पूछे एकदम बेसिक फॉर्मूला बेस्ड, कुछ नहीं बता पाया। जो मैंने अंकल का चेहरा देखा ना कि एकदम फुल ऑफ मोटिवेशन, और होता है ना, प्राउड फीलिंग सी होती है कि यार बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अब 1.5 महीने में 20 दिन में पेपर देंगे और फोड़ देंगे। वो सारी खुशी और वो जो चमक थी ना चेहरे की, चली गई। इवन बच्चे की चेहरे की चमक चली गई। और ये रियलिटी इस बच्चे की नहीं है, ये रियलिटी मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि 90% स्टूडेंट्स की है, जो अपने ही बबल में है कि लेक्चर देख लिए, प्रैक्टिस कर ली, कैसे लेक्चर देख लिए, कैसी प्रैक्टिस कर ली, कुछ आइडिया नहीं है, और 99% लेके आना है, तैयारी हमारी हो गई है। ये आज के 90% स्टूडेंट्स के रियलिटी है। लेक्चर्स के नाम पे तुम क्या करते हो? लेक्चर्स के नाम पे तुम क्या करते हो? ये क्या है? लेक्चर्स, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूं कि मैं थोड़ा सा हार्श हो जाऊंगा, बट तुम्हें बात सुननी होगी, चुभेंगी, लेकिन तुम्हारे फायदे की बात है। लेक्चर्स का मतलब क्या होता है? 2x पे स्पीड कर ली है, ठीक है, दिमाग तुम्हारा बंद है। 2x पे स्पीड कर लिया, दिमाग तुम्हारा बंद है, आंख तुम्हारी बस स्क्रीन पे है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, और लेक्चर देखे जा रहे हो। 1 लेक्चर कंप्लीट, 2 लेक्चर कंप्लीट, 3 लेक्चर कंप्लीट, तुमने 10 घंटे लगा दिए, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या घुसा, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या टॉपिक आया, क्या समझ में आया,
वो तुम्हारी नॉलेज है जीरो, जीरो। ऐसे तुम लेक्चर कंप्लीट करोगे? ऐसे तुमने लेक्चर कंप्लीट करे हैं? अगर ऐसे कंपटीशन क्रैक होगा तो 15 लाख बच्चे पेपर देते हैं, 10 लाख बच्चे यही कर रहे हैं उसमें से। एक चीज और समझ नहीं आती है, वन शॉट। एक चीज और नहीं समझ में आती है वन शॉट की। भैया वन शॉट तो बेकार होते हैं, वन शॉट से कौन पढ़ेगा? वन शॉट तो बेकार होते हैं, तो सफिशिएंट ही नहीं है। जेईई मेंस के लिए सफिशिएंट कैसे है वन शॉट? क्या तुमने कभी खुद से ट्राई किया, किसी चैप्टर को खोल के देखा, वन शॉट देखा, कोई लॉन्ग लेक्चर देखा, ढंग से समझा उसे? बस 200 लोग हैं, 100 बातें कर रहे हैं, उनकी बातें मान लो तुम। खुद से क्या करना है वो तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। वन शॉट जो टीचर्स बना रहे हैं, जो पिछले 10-15 साल से पढ़ाए जा रहे हैं, वो बेवकूफ है क्या? उन्हें पता नहीं है क्या? अगर कोई चीज करा रहे हैं तो उसकी कुछ वैल्यू है, तभी वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं। एक वन शॉट के अंदर तुम्हारी सारी थ्योरी कंप्लीट होती है, उसमें पीवाईक्यूज होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तब एक वन शॉट बनता है। प्रैक्टिस पे आ जाते हैं, प्रैक्टिस की भी बात कर लेते हैं। एक चीज बताने वाला हूं, लेक्चर्स की बात कर रहा हूं, ये बहुत कम समय बचा हुआ है, 15-20 दिन ही बचे हुए हैं। अगर कोई चैप्टर मिसिंग नहीं बोलूंगा, अगर कोई चैप्टर अभी तक नहीं किया तो वन शॉट से कवर कर लो, अपने आप में बहुत सफिशिएंट है। सेकेंड चीज, प्रैक्टिस की बात करते हैं। भैया क्वेश्चंस नहीं बन रहे, भैया क्वेश्चंस नहीं बन रहे। क्वेश्चंस बनेंगे कैसे? क्या तुमने प्रैक्टिस की? क्या तुमने डीपीपीज लगाए? क्या तुमने मॉड्यूल सॉल्व करे? अब तो ये टाइम भी नहीं है इन सब चीजों का। डीपीपीज मॉड्यूल्स पे तो बात ही नहीं कर सकते, अब 15-20 दिन बचे हुए हैं। अब तो हम सिर्फ पीवाईक्यूज पे बात करेंगे। क्या तुमने पीवाईक्यू सॉल्व करे? क्या तुमने चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करे? क्या तुमने फुल टेस्ट दिए चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करके तुमने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करे? नहीं। अगर किए भी होंगे तो सोल्यूशन देख के किए होंगे। या दूसरे बहाने भी तो रेडी रहते हैं हमारे पास। भैया कहां से करूं चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मिल ही नहीं रहे हैं, पैसे नहीं है। भाई तुम्हारे लिए फ्री में प्रोवाइड कर रखे हैं, सेल्फ पढ़ाई पे फ्री में प्रोवाइड कर रखे हैं, सेल्फ पढ़ाई पे चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज हो गए या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए 2020 से लेके 2025 तक के। अगर इन 15 से 20 दिनों में 2021 से 2025 तक के, 21 भी छोड़ो, 2023, 24 और 25 के पीवाईक्यूज लगा लेते हो ना चैप्टर वाइज, ये अपने आप में सफिशिएंट है, अपने आप में। लिटरली अगर तुम्हारे 40 नंबर आ रहे होगे ना, यहां से तुम 150, 160, 170, 180 पे जंप कर सकते हो। अगले उस पर भी चलते हैं, जो सबसे बड़ा ब्लंडर हर एक स्टूडेंट कर रहा है। भाई तैयारी ऐसे नहीं होती है कि लेक्चर देख लिया वो भी पूरे नहीं देखे, प्रैक्टिस कर ली वो भी पूरी नहीं करी है। इससे सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है टेस्ट से। इससे सिलेक्शन होगा, इससे। अगर इसे इग्नोर करोगे ना तो तुम्हारा बबल पेपर में फटेगा। आज नहीं फटेगा, आज तो तुम्हें लगेगा लेक्चर देख लिए, नोट्स बना लिए एंड प्रैक्टिस भी कर लिए, पीवाईक्यूज भी लगा लिया, अब तो फाइनली 200 नंबर आ जाएंगे। 200 नंबर मतलब 99 परसेंटाइल। मजाक है क्या भाई? मजाक है क्या 99 परसेंटाइल लेकर आना? अगर ऐसे 99 परसेंटाइल आता तो हर एक बच्चा ले आता, फिर आज हर एक बच्चा आईआईटी एनआईटी में बैठा होता। फिर तो टेस्ट की इंपॉर्टेंस समझो, टेस्ट बहुत जरूरी है। अगर आज तुम फुल पेपर, फुल सिलेबस टेस्ट आज तुम देने जाओ ना, बिना नोटबुक और नोट्स को साइड हटा के एकदम ब्लैंक, 30 से 40-50 नंबर आएंगे तुम्हारे। ये रियलिटी है तुम्हारी। मेरा पॉइंट तुम्हें सिर्फ डांटने का नहीं था इस वीडियो के थ्रू, तुम्हें समझाने का था कि अभी भी टाइम है। ये 15 से 20 दिन ही होते हैं जिसमें टॉपर से टॉपर स्टूडेंट, एक 99 परसेंटाइलर, सब इस टाइम पे क्या कर रहे होंगे? वो टेस्ट दे रहे होंगे, वो रिवीजन कर रहे होंगे, वो एनालिसिस कर रहे होंगे। तो तुम अगर 30-40 नंबर पे बैठे हो, अगले 15-20 दिन में 150, 160, 180, 200 नंबर तक जा सकते हो, डेफिनेटली जा सकते हो। लेकिन जाएगा कौन? जो टेस्ट देगा, जो अभी से चालू होगा। लेकिन भैया टेस्ट कहां से दे? अगेन वही बहाने हमारे पास 100 होते हैं। भैया टेस्ट कहां से देने चाहिए? भैया जेईई मेंस के टेस्ट सीरीज कौन से लो? भैया रेलेवेंट टेस्ट नहीं मिलते हैं। भैया कोचिंग के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ है। तुम्हारे लिए जेईई मेंस हो गया, ठीक है? जेईई मेंस के लिए सेल्फ पढ़ाई पे
ठीक है, selfpadhai.com पे भी जाओगे ना, इस वेबसाइट पे, या लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। यहाँ पे तुम्हारे लिए जी मेंस की टेस्ट सीरीज है भैया जी, एडवांस की भी चाहिए, एडवांस की भी टेस्ट सीरीज है, दोनों को कॉम्बो चाहिए वो भी मिल जाएगा, मेंस प्लस एडवांस, मेंस प्लस एडवांस भी मिल जाएगा भैया। लेकिन आपकी टेस्ट सीरीज तो बहुत महंगी है, उसे मैं कैसे अफोर्ड कर पाऊंगा? फिर तुम्हारा बहाना आएगा, फिर मैं बोलूंगा कि तुम्हें भाई इस पे डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर दिया तुम्हारे लिए, 30 से 40% तक का डिस्काउंट दे रखा है इस पे मैंने, जस्ट तुम्हारे लिए, कि भाई तुम एटलीस्ट पेपर देना शुरू तो करो, जस्ट तुम्हारे लिए। ये सारी चीजें सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई गई हैं। फिर बहाना आएगा कि भैया इसके बाद क्या करना चाहिए, टेस्ट में नंबर कम आ जाते तो कैसे करूंगा, क्या करना चाहिए? इस टेस्ट सीरीज के साथ में तुम्हें मेंटोरशिप भी दे रखी है, मेंटोरशिप भी, वो भी फ्री। टॉप 100 पीवाईक्यूज भी हैं, टॉप 100 पीवाईक्यूज है जो पिछले 3 से 4 साल में जितने भी टॉप 100 पीवाईक्यूज है, मतलब जो मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज है वो मेंशन कर रखे हैं। देखो, ना करने वाले के पास ना 100 बहाने हैं, और जो करने वाला बंदा है ना उसे सिर्फ एक रीजन चाहिए, सिर्फ एक रीजन करने के लिए। अब तुम बोलोगे भैया प्रमोशन कर दिया, एक सच्चाई बताऊं, जितने भी बच्चे ये बोलते हैं ना प्रमोशन कर दिया, ये लिखते हैं प्रमोशन कर दिया, उनका कभी कुछ नहीं होने वाला। इसका एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूं। मोमेंटो टेस्ट सीरीज को अराउंड 2.5 से 3 महीने, जुलाई में लॉन्च किया था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, 4-5 महीने हो चुके हैं। 4-5 महीने में 1000 से ज्यादा बच्चों ने टेस्ट दे लिया इस पे। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था 30-40 नंबर पे बैठे थे, और आज उन बच्चों के 180-200 नंबर आ रहे हैं, उससे भी प्लस है, और मैं लिख के दे सकता हूं कि इनके 99 परसेंटाइल आने वाले हैं। और मैं ऐसी लिस्ट निकालूंगा जीमेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जिनकी 99 परसेंटाइल आई है, और उनको 100% रिफंड तो मिलेगा ही मिलेगा। अब तुम्हारे ऊपर है कि इन 15 से 20 दिनों को यूज करके तुम अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ाना चाहते हो, नंबर लाना चाहते हो, एक आईआईटी में जाना चाहते हो, 97, 98, 99 परसेंटाइल लाना चाहते हो, तो तुम इन टेस्ट का यूज कर सकते हो, वरना मेरे पास तुम्हारे लिए कोई और ऑप्शन है नहीं। एक और आखिरी बात कर लेते हैं रिवीजन पे। ये रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हें हर दिन 1 घंटे रिवीजन के लिए निकालना पड़ेगा मेरे भाई। इतना सब कुछ पढ़ रहे हो, ये इंसानी दिमाग है, ये भूलता बहुत जल्दी है। पीछे का जो पढ़ लिया उसे भूलते जाओगे अगर तुम हर दिन 1 घंटे रिवाइज नहीं करोगे। 1 घंटे डेली रिवीजन करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है। लॉन्ग नोट्स का यूज करो यार, लॉन्ग नोट्स का यूज करो, शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे, लॉन्ग नोट्स का यूज कर लो। उन्हें ही इतनी बार पढ़ लो ना, ये है ना, उन्हें इतनी बार पढ़ लो कि एक एक पन्ने में तो क्या क्या टॉपिक के अंदर थ्योरी है सब समझ में आ जाए। लॉन्ग नोट को अच्छे से पढ़ो। शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो शॉर्ट नोट्स को, खुद के शॉर्ट नोट बनाओ। मैं नहीं बोल रहा कि सेल्फ पढ़ाई पे जाओ, उसके प्लेटफॉर्म पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके उन नोट्स को परचेज करो। खुद के शॉर्ट नोट्स है तो खुद के यूज करो। एंड अगर नहीं है शॉर्ट नोट्स और रिवाइज करना है पूरा सिलेबस, क्योंकि जो भी तुमने 1 साल, 2 साल, 3 महीने, 6 महीने में पढ़ा हुआ है, वो एंड के टाइम पे पेपर से 3 से 4 दिन पहले क्या करोगे? लॉन्ग नोट्स को उठा के बैठोगे? शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं। तो मैंने भाई वो शॉर्ट नोट्स भी तुम्हारे लिए बनाए हुए हैं, ठीक है, जो कि पीवाईक्यू से अलाइंड है, मैप्ड हैं तुम्हारे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐड करे हुए हैं। पूरा चैप्टर 3 से 4 पेजेस के अंदर मैक्सिमम कवर्ड है, 2-2 पेजेस के अंदर कवर्ड है। लिंक वगैरह भाई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड जिन बच्चों को बोलना है प्रमोशन कर दिया, वो कर दिया, तुम बोलते रहो। एंड जिन बच्चों को इन रिसोर्सेज का एक्चुअली में यूज करना है और जेई फोड़ना है तो तुम्हें यूज कर लेना, ठीक है। फाइनली एंड में मैं यही बोलूंगा, ये जो फेक मोटिवेशन है ना कि यार ऐसे स्ट्रैटेजी देख लिया 30 डेज में 99 परसेंटाइल, ऐसे करूंगा ऐसा हो जाएगा, 200 नंबर आ जाएंगे, 99 परसेंटाइल आ जाएगा, ठीक है, 15 दिन में 15 वन शॉट निपटा दूंगा, कुछ नहीं होने वाला, लिटरली कुछ नहीं होने वाला। जे मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में या एडवांस में वही बच्चे फोड़ेंगे जो करेंगे, जो मेहनत करेंगे, जो अपने आप को एकदम आइसोलेट कर लेंगे अगले 15-20 दिन के अंदर कि उन्हें दुनिया से बिल्कुल ही मतलब नहीं है। सिर्फ सुबह उठ रहे हैं 5 बजे, 6 बजे और रात के 12-1 बजे तक सिर्फ पढ़े जा रहे हैं। ना खाने का पता है, ना नहाने का पता है, ना खेलने का पता है, ना कूदने का पता है, ना मूवीज देख पा रहे हैं, ना फोन का पता है। सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। वो बच्चे फाइनली जेई फोड़ेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं,
अगर एग्जीक्यूट करोगे तो तुम अपना ड्रीम कॉलेज, ड्रीम टारगेटेड स्कोर पे पहुंच जाओगे। अगर अभी भी उसी बबल के अंदर रहोगे, फेक बबल के अंदर, तो कुछ नहीं होगा। उस बबल को आज फोड़ लो। अगर आज नहीं फोड़ोगे तो जिस दिन पेपर देने जाओगे ना, और जब रिजल्ट आएगा वो बबल उस दिन फूटेगा। तुम्हारा खुद का दिमाग खराब होगा, तुम्हारे पेरेंट्स का अलग से दिमाग खराब होगा कि यार इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। इस मेहनत को बचाओ, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। यस, तुमने मेहनत करी है। मैं उस बच्चे, हर एक बच्चे की रिस्पेक्ट करता हूं जिसने, ये नहीं बोल रहा 1 साल 2 साल मेहनत करी, जिस बच्चे ने 1 महीने भी मेहनत करी मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि उसे उस 1 महीने का रिजल्ट मिलना चाहिए, उस 3 महीने का रिजल्ट मिलना चाहिए, 1 साल का रिजल्ट मिलना चाहिए। एंड वो तुम्हें मिल सकता है अगर तुम अगले 15 से 20 दिन डेडिकेट कर देते हो सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस एग्जाम के लिए। तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है। सो आज की वीडियो में इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड। एंड यस, ये सारे टेस्ट सीरीज वगैरह, शॉर्ट नोट्स का जितने भी रिसोर्सेज हैं, एंड फ्री पीवाईक्यूज, यस फ्री पीवाईक्यूज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ पूछना हो, फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट्स में बताना, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई करने का। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।